सगिया पुल पर होने वाले मुजाहरे में पुलिस गर्दी का नया वाकया। लाहौर न्यूज़ के कैमरामैन बिलाल, ड्राइवर महमूद को पुलिस ने हवालात में बंद किए रखा। बाद में पुलिस ने रिहा कर दिया। शादरा की हदूद में खातून के कत्ल पर लोग एहतजाज कर रहे थे। पुलिस मुजाहरे की कवरेज करने वाले मीडिया वर्कर्स पर ही हमला आवर हो गई। DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी की लाहौर न्यूज़ की टीम को इंसाफ फराहम कराने की यकीन दहानी। वाक़े में मुलव्विस एहलकारों को चार्जशीट कर दिया गया है। पुलिस का मीडिया के साथ रवैया हुकूमत की पॉलिसी नहीं है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की मज़म्मत। CCPO मामले को खुद देख रहे हैं। मीडिया वालों पर हाथापाई करना कतई तौर पर नामुनासिब है। वाक़े में मुलव्विस एहलकारों को नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह के पुलिस गर्दी के वाक़यात का खात्मा करेंगे। हमारे पास प्रॉपर एविडेंस पकड़ी ली है कि 83 करोड़ यूनिट 83 करोड़ यूनिट ओवर बिल हुए हैं लेस्को में, और एग्जैक्टली 835.28 मिलियन यूनिट हैं जो ओवर बिल किए गए। जो सबसे अफसोसनाक बात है वो ये कि जो 300 यूनिट वाला आम गरीब आदमी है उसको भी ओवर बिल किया हुआ है। उसकी भी एविडेंस है। जो अभी एक्सियन अरेस्ट हुआ है वो उन 300 यूनिट वालों को ओवर बिल करता था। अंधेर नगरी चौपटराज लेस्को में 83 करोड़ यूनिट्स की ओवर बिलिंग। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इंकशाफ। मीडिया से गुफ्तगू करते कहा, गरीब आदमी को भी यूनिट्स ओवर बिल किए गए हैं। अवाम असल बिल 20,000 के बजाय 40,000 रुपये अदा कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान में बराह रास्त कार्रवाइयों में मुलव्विस है। आमिर तांबा के कत्ल में भी शवाहिद इसी तरह के हैं। बलूचिस्तान में 8 पंजाबियों को कत्ल किया गया। जो एजेंट लेकर जा रहे थे उन्हें भी मार दिया गया। एडजस्टमेंट के नाम पर महंगी बिजली के झटके। नेपरा ने बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे का इंदिया दे दिया। बिजली की तलब में मुसलसल कमी के बाइस समाही एडजस्टमेंट में मजीद इजाफे का खदशा। बिजली की तलब में फरवरी तक मजमूई तौर पर 12% कमी आई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 8 रुपये और डीजल 2 रुपये फी लीटर महंगा हो सकता है। 16 अप्रैल से पेट्रोल की कीमत 300 रुपये के करीब पहुंचने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का पेट्रोलियम लेवी 60 से बढ़ाकर 100 रुपये करने पर गौर जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सस्ती रोटी बेचने का हुक्म नज़रअंदाज। तनूर मालिकान ने नोटिफिकेशन तनूर में झोंक दिया। शहर में डंके की चोट पर नान रोटी की मनमानी कीमतों पर फरोख्त जारी है। तनूर मालिकान का नए रेट पर रोटी और नान फरोख्त करने से साफ इनकार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने रोटी 16, नान 20 रुपये फरोख्त करने का हुक्म दिया था। शहरियों का रोटी और नान की कीमतों पर अमल कराने का मुतालबा। 16 की रोटी हो गई है, 20 का नान है, फिर भी ये 30 का नान दे रहे हैं और 20 की रोटी। इस पे अमल किया जाए। रोटी 20 रुपये की मेरी हो साढ़े गरीबों वास्ते तो कुछ भी नहीं ना। रात कोई शह नहीं हुई हैगी। साडा तो वही नुकसान है। अपनी रोटी कमा के खा नहीं सकते। मजदूरी कितने लभदी नहीं हैगी। रोटी को सस्ती करन 2 रुपये की रोटी तो 20 रुपये की रोटी विकती पई है। कितनी कोई खुशहाली होएगी आवाम दे विच। 16 की मिलेगी ताज़ा 30 रुपये का नान लै रहे हैं। पैसे दिते 30 रुपये का 30 का नान लै रहे हैं। कि सस्ती चीज़ होगी। ये बाकायदा जो 4 रुपये की कमी है, 16 रुपये की कीमत है, ये बाकायदा कैलकुलेशन के बाद जो है वो जारी की गई है। कोई भी माफिया, कोई भी ऐसे एलिमेंट्स जो आम आदमी की रिलीफ के राह में हायल होंगे उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो एक आम आदमी को रिलीफ, जो एक चीफ मिनिस्टर साहबा की इतनी मेहनत और इतनी कोशिश के बाद अगर कीमत जो है वो नीचे आ रही है, और ये भी बता दूं कि मजीद आने वाले दिनों में ये कीमत और नीचे आएगी। तनूर मालिकान सुन ले, रोटी सस्ती करना पड़ेगी। वज़ीर इत्तलात की नानबाइयों को इत्तला। अज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अब मरीम नवाज का दौर है, उनकी डिक्शनरी में नामुमकिन का लफ्ज़ नहीं। हुकूमत सख्ती नहीं चाहती। अवामी रिलीफ की राह में रुकावट डाली गई तो सख्ती से पेश आएंगे। गंदम और पेट्रोल महंगा होने का बहाना बनाकर रोटी महंगी कर सकते हैं तो आटा सस्ता होने पर सस्ती रोटी क्यों नहीं दे रहे। वो दौर गया जब कागजों में मंसूबे बनते थे। पूरे होमवर्क से रोटी की कीमत कम की गई है।
रोटी और नान के नर्ख में कमी का नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया, ताहम नई कीमत पर फौरी अमल दरामद ना हो सका। नान 30 रुपये और रोटी 20 रुपये में ही फरोख्त की जा रही है। सदर नॉन बाय एसोसिएशन आफ्ताब गिल का कहना है, नान और रोटी की कीमत कम करने से पहले हमें एतमाद में नहीं लिया गया। रोटी नान की नई कीमतों पर अमल दरामद के लिए ज़िला इंतजामिया का ट्रैक डाउन, 296 तनूरों की चेकिंग, 46 को नोटिस जारी, 19 को जुर्माने, 7 अफराद गिरफ्तार। DC लाहौर का कहना है, शहर भर में नान रोटी की नई कीमतों पर इत्तलाक करवाया जा रहा है। रोटी और नान की कीमतों में कमी का अमली इत्तलाक यकीनी बनाने के लिए वज़ीर खुराक बिलाल यासीन मुतहरिक। बिलाल यासीन का रोटी और नान की कीमतों का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ मार्केट्स पर छापा। सांदा, इस्लामपुरा, राजगढ़ के इलाके में महंगी रोटी और नान बेचने पर 8 अफराद गिरफ्तार, पर्चे दर्ज और दुकानें सील। बिलाल यासीन का कहना था कि हर रोज़ फील्ड में निकलूंगा, किसी को महंगी रोटी नहीं बेचने देंगे। किसानों को ज़ख़ीरा अंदोज़ों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। क्या वजह थी कि आलमी मंडियों से लाखों डॉलर्स की गंदम इंपोर्ट की गई? वज़ीर आला पंजाब से गंदम खरीदारी का हदफ मुकर्रर करने का मुतालबा कर दिया। लाहौर प्रेस क्लब में चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट और मरकजी सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद खोखर की अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब मुल्क में फूड सिक्योरिटी का ज़ामिन, मगर हमारे किसान इस्तेहसाल का शिकार हैं। वज़ीर आला पंजाब गंदम खरीदारी का हदफ मुकर्रर कराएं, बारदाना की तादाद को बढ़ाया जाए। बेमौसमी बारिशों से गंदम की फसल को नुकसान, किसान शदीद परेशान। रवां साल फी एकड़ 4 से 5 मन गंदम के ज़ाया होने का खदशा। पंजाब में बारिशों ने कटाई की तमाम तैयारियों पर पानी फेर दिया। कई इलाकों में आंधी से गंदम की फसल ज़मीन बोस। जुज़वे नुकसान पहुँचने के अलावा कटाई का अमल भी ताख़ीर का शिकार। पंजाब में गंदम खरीदारी मुहिम जारी, काश्तकारों को गंदम की कीमत के अलावा डिलीवरी चार्जेस अदा करने का फैसला। बारदाना के लिए 17 अप्रैल तक दरख्वास्तें वसूल होंगी। इस साल गंदम 3900 रुपये फ़ी 40 किलो मुकर्ररा कीमत पर खरीदी जाएगी। PITB और पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की तस्दीक के बाद काश्तकारों को तस्दीकी पैगाम किया जाएगा। मार्केट में सब्जियां और फल महंगे दामों फरोख्त। लहसुन 750, अदरक 700, प्याज 280, टमाटर 220, करेले 220, शिमला मिर्च 200, मटर 140, आलू 100 रुपये फ़ी किलो बिकने लगे। केला दर्जा अवल 220, दर्जा दोम 150 रुपये फ़ी दर्जन में दस्तयाब। अनार बताना 1100, खजूर ईरानी 550, सेब 350, अमरूद 250 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त। लाहौर हाईकोर्ट का शादी की उम्र 18 बरस करने के 95 बरस पुराने कानून में तरमीम का हुक्म। अदालत ने लड़की और लड़के की उम्र में फ़र्क की शिक को कलअदम करार दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। स्मोग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के केस की समाअत हाईकोर्ट ने समाअत बगैर कार्रवाई 19 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। अदालत ने सरकारी महकमों से अहकामात पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर रखी है। जस्टिस शाहिद करीम ने हारून फारूक समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। जिना हाउस, अस्करी टावर हमला और थाना शादमान नजर आतिश के केसेस। बानी PTI के 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में कल तक तौसी। अदालत का मुलजिम की अडयाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी मुकम्मल कराने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज अरशद जावेद ने समाअत की। बहुत खुशी हुई कि अपने में ईद मनाई है और अब अल्हम्दुलिल्लाह वापस आके अपने मामूल के मुताबिक अपने जो है वो जॉब्स पर वापस आ गए हम। ईद बहुत अच्छी गुजरी है। अभी इंशाल्लाह ईद के बाद एक अगले नए दिन का आगाज़ कर रहे हैं। ईद की छुट्टियां खत्म, उदास चेहरों के साथ परदेसियों की वापसी। शहर के लारी अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश। परदेसी कहते हैं ईद की छुट्टियां गुजरने का पता ही नहीं चला, रोज़ी की खातिर अपने प्यारों से दूर हैं।
मगर ईद पर उनके साथ खूब लुत्फ उठाया। अब काम करने का वक्त है। सरकारी स्कूलों और दफातर में हाजिरी मामूल से कम। हफ्ते का पहला दिन सिर्फ ईद मिलने मिलाने में गुजार दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी की मज़ामीन के एतबार से 2024 में शानदार कारकर्दगी। पहली मरतबा पंजाब यूनिवर्सिटी के 19 मज़ामीन बैनुल अक़वामी रैंकिंग में शामिल। QS ने मज़ामीन के एतबार से आलमी यूनिवर्सिटीज़ की 2024 की फहरिस्त जारी कर दी। 10वीं जमात के अमले इम्तहानात का आगाज़ कल से होगा। फिजिक्स का अमले इम्तहान 24 अप्रैल तक जारी रहेगा। 25 अप्रैल से 4 मई तक बायोलॉजी का प्रैक्टिकल होगा। 6 से 14 मई तक केमिस्ट्री का अमले इम्तहान लिया जाएगा। और आसमान पर बादलों का बसेरा रहा और हल्की बूंदाबांदी भी जारी थी। शहर का दर्जा हरारत 22 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कल सुबह तक बादल शहर और गिरदोनवाह में छाए रहेंगे। बलाई पंजाब के ज़िला में यालाबारी के भी इम्कानात।